15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। लेकिन आजादी के 77 सालों बाद आज भी जब अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी सुनते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए। अंग्रेजों के इन अत्याचारों के खिलाफ कई वीर जवानों ने लड़ाई भी लड़ी। अंग्रेजों के अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए कई अनगिनत वीर जवान शहीद भी हुए। हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको वाल्मीकि समाज के एक ऐसे ही वीर योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजों की रूह तक कांप उठती थी। इस वीर योद्धा ने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। ये वीर योद्धा है गंगू मेहतर। गंगू मेहतर का जन्म कानपुर के पास अकबरपुर नामक स्थान में वाल्मीकि समाज में हुआ था। गंगू मेहतर का संबंध भंगी जाति से था। उस समय समाज में उच्च जाति और निम्न जाति को लेकर कई असमानताएं फैली हुई थी। गंगू मेहतर भी इस भेदभाव का शिकार हुए। निम्न जाति का होने के कारण इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका। बचपन से ही समाज में फैले इस भेदभाव से गंगू मेहतर भी खुश नहीं थे। निम्न जातियों पर हो रहे अत्याचारों से इनका परिवार भी अछूता नहीं रहा। इन अत्याचारों से बचने के लिए इनका परिवार अकबरपुर से निकलकर कानपुर के पास ही चुंगीगंज नामक शहर में जाकर बस गया। गंगू मेहतर को पहलवानी का भी बेहद शौक था। इन्होंने एक मुस्लिम उस्ताद से पहलवानी के गुर सीखे थे। कुश्ती के दाव पेच एक मुस्लिम उस्ताद से सीखने के कारण इन्हें लोग गंगू दीन कहकर भी पुकारते थे। सती चौरा नामक गांव में इन्होंने अपना पहलवानी का अखाड़ा खोला, जिसके बाद इनका नाम पड़ गया गंगू पहलवान। कहा जाता है कि एक बार गंगू मेहतर ने जंगल में निहत्ते ही बाघ का शिकार किया था और जब मरे हुए बाघ को वह कंधे में लेकर जंगल से जा रहे थे तब इन पर कानपुर के मराठा राजा नाना साहब की नजर पड़ी। नाना साहब इन्हें देखते ही इनसे प्रभावित हो गए और इन्हें अपनी सेना में भर्ती होने का अवसर दिया। गंगू मेहतर ने भी तुरंत हामी भर दी और नाना साहब की सेना में भर्ती हो गए। दरअसल जब अंग्रेजों ने मराठों को हराया था तब मराठों की हार के बाद मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव कानपुर के बिठूर में बस गए थे। कई शादियों के बाद भी जब बाजीराव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब इन्होंने धोदू पंत नाम के बच्चे को गोद लिया। इसी बच्चे को आगे चलकर नाना साहब कहा गया था। पेशवा बाजीराव के देहांत के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने नाना साहब को बाजीराव का वारिस मानने से इनकार कर दिया था। जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तब देश के हर कोने में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका था। इस समय नाना साहब ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था और इसी के साथ कानपुर भी 1857 की क्रांति का एक केंद्र बन गया था। पेशवा नाना साहब के सैनिक दस्ते में तात्या टोपे जैसे कई बेहतरीन लड़ाके शामिल थे। इन्हीं में से एक वीर योद्धा गंगू मेहतर भी थे। दरअसल जब नाना साहब ने गंगू मेहतर को अपनी सेना में शामिल किया था तब यह सेना में नगाड़ा बजाने का काम करते थे, लेकिन इनकी बहादुरी और पहलवानी के गुण को देखकर जल्द ही नाना साहब ने इन्हें सूबेदार का पद दे दिया था। सूबेदार बनने के बाद गंगू मेहतर सैनिकों को पहलवानी भी सिखाते थे। 1857 में जब देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हुई तो गंगू मेहतर ने भी नाना साहब की ओर से अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। अपने शागिर्दों के साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया। कहते हैं कि गंगू ने अकेले ही 200 से ज्यादा अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। गंगू मेहतर के नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह से सहम गई थी। वीर गंगू मेहतर का खौफ अंग्रेजी सैनिकों के दिल में इस तरह बस गया था कि वह गंगू मेहतर और उनकी सैनिक टुकड़ी को देखते ही हथियार छोड़कर भाग खड़े होते थे। गंगू मेहतर के इसी खौफ को खत्म करने के लिए अंग्रेज हर हालत में गंगू को जिंदा पकड़ना चाहते थे।
ताकि सबके सामने गंगू मेहतर को सजा देकर उनका खौफ खत्म कर सके। दूसरी तरफ घोड़े पर सवार होकर गंगू मेहतर ने अंग्रेजों का कत्लेआम जारी रखा था। इन्होंने बड़ी बहादुरी से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। कई हजार अंग्रेज सैनिक गंगू मेहतर को जिंदा पकड़ने के लिए इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तब जाकर गंगू मेहतर को गिरफ्तार कर लिया गया। गंगू मेहतर को पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घुमाया और हथकड़ियां पहनाकर जेल की काल कोठरी में धकेल दिया। जेल में इन पर काफी जुल्म किए गए, लेकिन अंग्रेज गंगू के हौसले को रत्ती भर भी नहीं तोड़ सके। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से गंगू मेहतर पर बच्चों और महिलाओं के कत्लेआम का झूठा इल्जाम लगाकर इन्हें फांसी की सजा सुना दी। 8 सितंबर 1859 के दिन कानपुर में इन्हें बीच चौराहे पर फांसी की सजा दी गई। जब गंगू को फांसी की सजा के लिए लाया गया तब उनके चेहरे पर मुस्कान थी और माथे पर एक भी शिकन नहीं थी। अपने अंतिम समय तक गंगू मेहतर ने ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा था और कहा था कि भारत की माटी में हमारे पूर्वजों के खून और कुर्बानी की गंध शामिल है। एक ना एक दिन मेरा मुल्क जरूर आजाद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता के ये वीर सपूत गंगू मेहतर खुशी खुशी देश के लिए कुर्बान हो गए। अपने अंतिम शब्दों में भी गंगू मेहतर ने आने वाली पीढ़ियों को क्रांति का संदेश दिया था। इनकी शहादत के बाद लोगों ने इन्हें गंगू बाबा कहकर पुकारा। आज भी कानपुर के चुंगीगंज में इनकी प्रतिमा लगाई गई है, जहां इनकी याद में हर वर्ष मेला लगता है। इतिहास के पन्नों में इनकी केवल एक तस्वीर मौजूद है, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गंगू मेहतर को फांसी देने से पहले की है, जिसे उस वक्त के कानपुर के एक सिविल सर्जन जॉन निकोलस ने खींचा था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि गंगू मेहतर जैसे वीर योद्धाओं का भारत के इतिहास में नामो निशान तक नहीं है। इन वीर योद्धाओं का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं सिमट सा गया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को देखकर आप गंगू मेहतर को जान गए होंगे। साथ ही साथ हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि गुमनामी में खोए गंगू मेहतर जैसे वीर योद्धाओं की कुर्बानी को लोग जान सकें। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।